और मेरे सूरवीरों कैसे हो। हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का लास्ट टाइम बूस्टअप। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है आपका टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस से आपके एमसीक्यूज हैं, और सभी बच्चे सभी क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करने के लिए कोशिश करें। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी और डी। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन का जो भी आंसर सही लगता है वो लाइव चैट में दीजिएगा। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अपना आंसर, अपने जितने भी अटेम्प्ट किए हैं उतने टोटल जितने भी, जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप 18 कर पाते हो तो इसे लिखिएगा 18/20। ठीक है, 18/20 लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आकर, ताकि मुझे ये पता लग सके कि आपके कितने आंसर सही हुए, क्या अभी आपको क्या चीज़ें अभी पढ़ानी बाकी हैं। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कि आज के वीडियो का लाइक टारगेट है 150 प्लस। तो 150 प्लस लाइक्स का टारगेट है, तो भाई सभी लोग कर दो लाइक। लाइक करने का कोई पैसा तो लगता नहीं, सारी चीज़ें फ्री हैं। ठीक है ना, तो लाइक कर दो, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उन्हें हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आप एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 6 to 10 की मैथ साइंस इंग्लिश से या की ग्रामर, है ना, सब कुछ आपको मिलेगा अपने एक दूसरे चैनल पढ़ लिया पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और नीचे आपको ये लिखा हुआ दिख भी रहा है। तो आप जाने से पहले याद करिए, रखे रहिएगा कि आपको वो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है ना, चलो फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हमें डायरेक्शन देख लो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में दिया गया है, आइडेंटिफाई द टेंसेज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। मतलब कुछ सेंटेंस दिए हैं और आपको ये पहचान के बताना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, मतलब किस टेंस में ये सेंटेंस यूज होता है। तो चलो फिर हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, ये कौन सा टेंस है? आपके ऑप्शन से ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बी पास्ट परफेक्ट टेंस, सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर डी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपका समय शुरू होता है अब। तो बिल्कुल भाई, आप लोगों ने तो बहुत सही पहचाना। ये कौन सा टेंस है हमारा? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव क्या क्या आते हैं? हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज होता है, यही तो होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन का यूज होता है ना, और इसमें आईएनजी फॉर्म आती है। तो इसका मतलब यहाँ पर तो केवल हमारा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, I have received this letter a week ago. I received this letter a week ago. तो ये कौन सा टेंस है? आपके ऑप्शंस हैं, ए पास्ट सिंपल, बी फ्यूचर सिंपल, सी प्रेजेंट सिंपल, या फिर डी नन ऑफ दिस। और आपका समय शुरू होता है अब। तो बिल्कुल ये भी आपने पहचान लिया। यहाँ पर क्या हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट को हमें क्या बोलते हैं भाई? पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट सिंपल टेंस बोलते हैं। तो यानी कि ए ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल टेंस होगा। फ्यूचर सिंपल में क्या यूज होता है? फ्यूचर सिंपल में भाई विल या शैल का यूज होता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या फिर हैव का यूज होता है। सही है, और बस नन ऑफ दिस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं कि यहाँ पर हम कुछ बता सकें। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि आई हैव, क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क व्हेन हरी केम टू सी मी।
हाँ, आई हैव डन माई वर्क व्हेन हरी केम टू सी मी, कौन सा टेंस है ये? आपके ऑप्शंस हैं, ए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बी है पास्ट परफेक्ट, सी है प्रेजेंट परफेक्ट, या डी है फ्यूचर सिंपल। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो ये भी आपने पहचान लिया, यहाँ पर हैड लगा हुआ है और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में यूज होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। क्या यूज होता है? हैड बीन का, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर सिंपल में आपको पता ही है, विल या फिर शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ आई हैड डन, तो आई हैड डन, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया? आई थिंक इंडिया विल विन द मैच। आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, ये कौन सा टेंस है? आपके ऑप्शन है, ए फ्यूचर सिंपल, बी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सी है पास्ट सिंपल, या फिर डी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलिए भैया आपका समय शुरू होता है अब। तो ये भी आपने बिल्कुल सही पहचाना। विल और शैल का यूज क्या होता है? विल और शैल का यूज, विल प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये होता है फ्यूचर सिंपल में, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो यानी ए ऑप्शन सही होगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल बी या शैल बी का यूज होता है। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होती है। तो इसका यहाँ पर तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, ये कौन सा टेंस है? आपके ऑप्शन है, ए प्रेजेंट परफेक्ट, बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सी प्रेजेंट सिंपल, या फिर डी नन ऑफ दिस। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो ये भी आपने बिल्कुल सही पहचाना। तो ये क्या है? हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, जिसमें एस या ई एस लगा हुआ है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यानी कि ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद हो गया ना? हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है, सही है। और प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज होता है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये दिया गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 220। एक पहले तो हमको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। और यहाँ पर हमको ये दिया गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस। मतलब यहाँ पर हमको करेक्ट वर्ब फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो करेक्ट वर्ब हमको फिल करना है, तो हम ऑप्शन देखते हैं, अपने क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया द जिप्सीज, है ना, द जिप्सीज। उसके बाद आपका यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, द विलेजेस अ फ्यू डेज एगो, ठीक है, द जिप्सीज। अब यहाँ पर क्या यूज होगा? हमारे पास ऑप्शन ए है हैव लेफ्ट, बी है वुड हैव लेफ्ट, या सी है लेफ्ट, या फिर डी होगा हैड लेफ्ट। और आपका समय शुरू होता है अब। तो देखो भाई, फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले काम हुआ था, कुछ दिन पहले। तो जब भी फ्यू डेज एगो लगा होगा ना, तो वो हमेशा किस में जाएगा? पास्ट सिंपल में, ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। द जिप्सीज लेफ्ट द विलेजेस अ फ्यू डेज एगो। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्या दिया गया हमें? क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है द मैकेनिक, क्या दिया गया है, द मैकेनिक, फिर यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब फिल करना है। द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग, सिंस दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पर हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, ए रिपेयर्ड, बी रिपेयरिंग, सी हैज बीन रिपेयरिंग, या फिर डी है विल बी रिपेयरिंग। और आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है ना। सिंस और फॉर का यूज किस में होता है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। और यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा है, सी है हमारा, है ना। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। जब भी सिंस या फॉर का यूज दिखे बस समझ लीजिएगा कि वहाँ पर या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। तो ऑप्शन में पास्ट का तो ये दिस मॉर्निंग का यूज किया गया है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया हमारा, आई हैव, फिर यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब फिल करना है। लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। अब यहाँ पर कौन सा वर्ब सही होगा, आपका ऑप्शन है ए है नो, बी है न्यू, सी है नोन, या फिर डी है नोज। और आपका समय शुरू होता है अब। तो ये भी आपने बिल्कुल सही पहचाना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा नोन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि हैज, हैव और हैड, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनके साथ केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। तो यहाँ पर नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नोज, है ना, और उसके बाद यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सही होगी। तो आई हैव नोन लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि द इंजीनियर्स, प्लूरल है ये ध्यान दीजिएगा ना, द इंजीनियर्स। और उसके बाद यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब फिल करना है। दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर, दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब करेक्ट होगा, आपके ऑप्शन से ए हैव रिपेयर्ड, बी हैड रिपेयर्ड, सी हैव बीन रिपेयरिंग, या फिर डी आर रिपेयरिंग। और आपका समय शुरू होता है अब। तो बिल्कुल ये भी आपने बिल्कुल सही पहचाना। यहाँ पर सिंस का यूज हुआ था, मैंने आपको बता दिया कि अगर भाई सिंस का यूज आपको दिखाई दे, सिंस या फॉर का, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर ऑप्शन में हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, हैव बीन रिपेयरिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। बताओ भाई सही है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया बच्चा कि ही टोल्ड मी। अब ये देखोगे, ही टोल्ड मी ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ना। ही टोल्ड मी दैट ही टोल्ड मी दैट ही, फिर यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब भरना है, द मूवी। अब वर्ब की यहाँ पर क्या आएगा, इज फिनिश्ड, वॉज फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड, या फिर डिड नॉट फिनिश्ड। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पर देखो, जब भी पास्ट में होता है ना, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पर हमेशा पास्ट का ही यूज होता है। क्या यूज होता है, पास्ट का। या तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ सकती है, या फिर यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ऑप्शन दिया है। तो ये सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड द मूवी। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द हाउस वाइफ, क्या दिया गया हमें, द हाउस वाइफ। क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि द हाउस वाइफ, और क्या दिया गया है, फिर हमें यहाँ पर वर्ब फिल करना है, द केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो कि मतलब किस चीज, मतलब किसकी महक, केक के महक जब सूंघती है तो वो क्या करती है, दौड़ पड़ती है ओवन को स्विच ऑफ करने के लिए। तो चलो ऑप्शन देखो यहाँ पर, ऑप्शन ए है स्मेल, बी है स्मेल्स, सी है स्मेल्ट, या फिर डी स्मेलिंग। चलिए, और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पर ये देखोगे सेंटेंस ये हमारा पास्ट में है, ये सेंटेंस हमारा रैन ये पास्ट में है, तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या होगा, पास्ट में ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। यानी जब उसको केक जलने की महक आई तो वो ओवन को बंद करने के लिए दौड़ी, ठीक है, हाउसवाइफ दौड़ी। तो यहाँ पर हमारा दोनों काम पास्ट के हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, स्मेल्ट होगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। क्लियर है बात इतनी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि स्टूडेंट्स, उसके बाद वर्ब फिल करना है, दियर लेसन्स डेली। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपना पार्ट डेली यूज लर्न करते हैं ना। चलो फिर भी सही है, आप अपना ऑप्शन दो। ऑप्शन ए है लर्न, बी है लर्न्स, सी है लर्निंग, या फिर डी है इज लर्निंग। और आपका समय शुरू होता है आप। तो ये आप बहुत काफ़ी सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। तो जहाँ पर भी अगर डेली दिखेगा ना तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर ये प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो होगा लर्न, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी 12 का ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए स्टूडेंट्स लर्न दियर लेसन्स डेली, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया दे जनरली, फिर यहाँ पर वर्ब फिल करना है, एक्सरसाइज इन दिस पार्क। अब जनरली दिया गया ना, तो चलो आप बताओ कि यहाँ पर कौन सा वर्ब होगा। ए होगा टेक, बी टेक्स, सी टेकिंग, या फिर डी इज टेकिंग। और आपका समय शुरू होता है अब। तो बिल्कुल अगर जनरली आता है तो जनरली भी किस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते। तो दे तो हमारा प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर भी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन टेक। तो दे जनरली टेक एक्सरसाइज इन दिस पार्क, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया बच्चा, ये दिया गया माय फ्रेंड यूजुअली। क्या दिया गया, माय फ्रेंड यूजुअली, फिर वर्ब यहाँ पर हमें फिल करना है इन द आफ्टरनून, है ना, इन द आफ्टरनून। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन ए दिया गया है डज नॉट स्लीप, बी दिया है डिड नॉट स्लीप, सी दिया है डू नॉट स्लीप, या फिर डी दिया है नॉट स्लीप। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, चलिए सभी लोग बताइए लाइव चैट में, और आपका समय शुरू होता है अब। यहाँ माय फ्रेंड जो है ये हमारा सिंगुलर है, माय फ्रेंड क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं, डज नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन डज नॉट स्लीप इन आफ्टरनून, ठीक है, डज नॉट स्लीप इन आफ्टरनून। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि, अब थोड़ा सा, चलो भाई आ गया क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया गया है द ट्रेन, उसके बाद यहाँ पर आपको वर्ब फिल करना है फॉर आगरा एट 6:30 AM, है ना। मतलब ट्रेन जो है वो क्या होता है 6:30 AM पर आगरा के लिए जाती है या छूटती है। तो चलो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए लीव,
बी लीव्स, सी लीविंग या फिर डी आर लिविंग। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो देखो द ट्रेन, अब ये रोज का काम है, इसका छूटती है, रोज का काम है। तो अगर रोज का काम है तो भैया और सिंगुलर है तो प्रेजेंट डेफिनेट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीव्स, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा द ट्रेन लीव्स फॉर आगरा एट 6:30 AM। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, द ट्रेन लीव्स फॉर आगरा एट 6:30 AM। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, अगला क्वेश्चन दिया गया डू यू सी अ चाइल्ड, फिर वर्ब यहाँ फिल करना है आउट ऑफ द हट, है ना। यानी क्या तुमने बच्चे को क्या करते हुए कि झोपड़ी में आते हुए देखा, देखा या देखते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आर कमिंग, बी एम कमिंग, सी वर कमिंग या फिर डी इज कमिंग। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो देखो भाई यहाँ पर अ चाइल्ड के हिसाब से अ चाइल्ड सिंगुलर है, तो अ चाइल्ड सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर इज कमिंग का यूज सही होगा। भाई सिंगुलर के साथ आर और आई के साथ तो एम का यूज होता है, प्लूरल के साथ आर का यूज होता है ना। और पास्ट में अगर जाना हो, ये प्रेजेंट का टेंस है इसलिए हम इज का यूज करेंगे, तो यहाँ पर वर का यूज भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। डू यू सी अ चाइल्ड इज कमिंग आउट ऑफ द हट, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि वी और उसके बाद सीधा आपको वर्ब फिल करना है। द क्वेश्चन पेपर सिंस 9 AM एंड वी हैव नॉट फिनिश्ड इट येट। अब यहाँ पर सिंस पर ध्यान दीजिएगा और उसके बाद अपने आंसर दीजिए। चलो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है हैव सॉल्व्ड, बी आर सॉल्विंग, सी हैज बीन सॉल्विंग या फिर डी है हैव बीन सॉल्विंग। चलिए और आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सिंस लगाओ, मैंने कहा था आपको सिंस अगर होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो यहाँ पर दो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये सी और डी दोनों हैं, लेकिन वी क्या हमारा प्लूरल है, तो वी के साथ क्या यूज होता है, हैव का यूज होता है। तो यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वी हैव बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर सिंस 9 AM एंड वी हैव नॉट फिनिश्ड इट येट। तो यहाँ पर हमारा सी डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बात आ गई समझ में। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया दे, फिर वर्ब आपको फिल करना है अ मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो इवनिंग। ठीक है, डे फिर वर्ब अ मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो इवनिंग। और आपके ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए है विल बी होल्डिंग, बी है शैल बी होल्डिंग, सी है बी होल्डिंग या फिर डी है होल्डिंग। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो चलो यहाँ पर भी आपका जवाब बिल्कुल सही निकला, क्योंकि टुमारो, टुमारो का मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है, यानी कल की बात की जा रही है। तो फ्यूचर में क्या यूज होता है, विल या शैल का यूज होता है। तो सी और डी तो हमारे वैसे भी चलेंगे, तो विल या शैल का यूज होगा। अब यहाँ पर ये सोचना है कि विल बी होल्डिंग या शैल बी होल्डिंग। तो आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का। तो यहाँ पर शैल का यूज हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर दे लगा हुआ है। तो यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दे विल बी होल्डिंग अ मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो इवनिंग जो होगा ये हमारा सी ऑफ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया, यू शुड फिर वर्ब योर एल्डर्स, यू शुड फिर वर्ब फिर योर एल्डर, कौन सा वर्ब सही होगा। आपके ऑप्शन है ए रिस्पेक्टिंग, बी रिस्पेक्टेड, सी रिस्पेक्ट या डी रिस्पेक्ट्स। और आपका समय शुरू होता है अब।
तो बिल्कुल यहाँ पर जब भी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब आते हैं तो उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है ना। तो शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इन सभी के बाद क्या यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पर सी है हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है बच्चा, चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया, आए, फिर यहाँ पर आपको वर्ब फिल करना है, इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। अब देखो यहाँ पर है ना, चलो बाद में बात करेंगे, अभी आपको केवल आंसर देना है। ऑप्शन ए है स्टडी, बी है एम स्टडिंग, सी है हाउ बीन स्टडिंग, या फिर डी है नन ऑफ दीज। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पर बिल्कुल ये भी जवाब आपका सही निकला, यहाँ पर फॉर लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैव बीन क्या यूज होता है, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, बस ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई, सभी लोगों ने अपने 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिया। अब ये बताओ जाकर कमेंट बॉक्स में कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, है ना। ये जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे भी पता लग सके कि भाई टेंस में आपकी तैयारी कैसी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो बच्चा तो वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट था वो 150 प्लस लाइक्स का था, तो अभी तक तो हुए नहीं, तो अभी ये कंप्लीट कर दो। चलो जो बच्चे बाद में आते रहे वो लाइक करते रहें और टाइम हमारे टारगेट के नज़दीक यानी मुझे और मोटिवेट करते रहें। तो चलो फिर बच्चा, और जिन बच्चे जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ एकेडमिक एग्जाम की तैयारी के लिए क्लास 9 की मैथ पढ़नी है आगे ना, तो पढ़नी है तो भाई बच्चा अपना जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।